Very good morning to one and all. I Sushma Parik from Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today I will going to teach you about socio-religious life of Aryans. This is the topic from semester 1 BA B.Ed and BA LLB. Now let's get started. Social religious life of Aryans. The religious life of the Aryans was simple and plain. They worshipped various manifestations of nature, such as the sun, the moon, the sky, the dawn, the thunder, the wind, the air. Vedic hymns were composed in praise of nature. Rig Veda mentions that 33 gods and goddesses were worshipped by the Aryans. सोशियो रिलीजियस लाइफ जो आर्यंस की थी वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण थी। ये धरती, आकाश, चाँद, सूरज इनकी प्रेयर करते थे, नेचर को प्रे करते थे, ना कि कोई मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे। इन्होंने हमेशा ही नेचर को प्रेज़ किया, नेचर के साथ में रहे। और ऋग्वेदा में मेंशन है कि 33 गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप बाय द आर्यंस ने 33 ऐसी नेचर से इंटरलिंक करके प्रे कर रहे हैं थे गॉड और गॉडेसेस। सोशियो रिलीजियस लाइफ ऑफ द आर्यंस. The family was regarded as the social and political unit. It was the nucleus of the social life of the early Aryans. The father was the head of the family and he was known as Grahapati. The Aryans had joint families. जो घर का हेड होता था वो गृहपति कहलाता था। आर्यंस की जॉइंट फैमिली भी थी और इनकी जो सोशल लाइफ है वो इकट्ठी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। द आर्यंस एट बोथ वेजिटेबल एंड animal food. Rice, barley, beans, sesamum formed the staple food. They also ate bread, cake, milk, ghee, butter and curd together with fruits. Fish, birds, goats, rams, bulls and horses were slaughtered for their food. Slaughter of cow was prohibited. They also drank intoxicating liquor known as sura, a brandy made from corn and barley and the juice of soma plant. जो आर्यंस थे ये जनरली दोनों ही प्रकार के थे, वेजिटेबल मांसाहारी और शाकाहारी। ये केक, मिल्क, घी, बटर इन सब के साथ साथ में फ़िश, बर्ड, गोट इन सब का भी शेल्टर करते थे। बट हाँ, काव का शेल्टर करना प्रोहिबिटेड था, काव को मारना तब अलाउ नहीं था। इसके साथ में ये ड्रिंक भी करते थे जिसको सूरा के नाम से कहा जाता था। अब पढ़ते हैं इनकी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ वैदिक पीरियड. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वॉज कैटल रियरिंग एंड देयर wealth was measured in number of cattle. जो बेसिक ऑक्यूपेशन था इन लोगों का वो था कैटल रियरिंग और वेल्थ जो थी ये कैटल रियरिंग के वे से ही कमाते थे, रुपए वे से ही कमाते थे. दे प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट. वो एग्रीकल्चर का भी उन्होंने किया था शुरू, जो कि क्लियर कर दिए थे फॉरेस्ट और उसके बाद में उस धरती पे उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया था. मेटल्स यूज्ड वर कॉपर, आयरन एंड ब्रॉन्ज. इन 3 मेटल का यूज़ होता था. फ्यू पीपल वर्कड एज गोल्ड स्मिथ, पॉटर्स, स्पिनर्स एंड कारपेंटर्स. कुछ लोग जो बहुत ही फेमस थे वो किस रूप में आते थे सामने, गोल्ड स्मिथ कहलाते, पोटर्स कहलाते, स्पिनर्स कहलाते एंड कारपेंटर्स. द टेक्स लिव्ड इन द वैदिक पीरियड वॉज बाली एंड भांगा. गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड निष्का वर यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शन. उस टाइम पे गोल्ड कॉइन्स चलते थे जो कि जैसे इधर से उधर देने के अंदर या फिर है ना चीज़ें खरीदने में काम में आते थे.
रिवर्स वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स का यूज़ होता था ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी। दे यूज बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम का यूज़ था कि हमने तुम्हें गेहूँ दिए तो तुम उतने हमें चावल दे दो, इस तरीके से। फिर है सोशल एंड लाइफ इन वैदिक पीरियड। सोशल लाइफ इन वैदिक पीरियड के अंदर आएगा, सोसाइटी वॉज ट्राइबल बट इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन थी, इक्वली थी, ट्राइबल थी, गांव की थी। आर्यंस वर फेयर इन कलर एंड द वन द इनहेबिटेंट्स वर डार्क इन कॉम्प्लेक्शन। आर्यन जो थे वो फेयर थे कलर में, बट जो इनहेबिटेंट थे वो डार्क कलर के भी होते थे। दिस गेव सोशल distinction. The head of tribes were treated as superior. The society got divided into various priest people on the same pattern with Iran and Shudras. Women slaves were involved in domestic purposes. Division according to the occupation is also known. Patriarchal society. Rigveda show a society where family was a basic unit headed by Grahapati. Both men and women used clothes made up of cotton and large number of ornaments. फूड आइटम्स, जो फूड आइटम्स यूज़ होते थे या ईट करते थे वो लोग, वो हैं वीट, बेरली, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। काउज वर कंसीडर्ड सेक्रेड, हेंस ईटिंग इट्स मीट वाज प्रोहिबिटेड। काऊ को पूजा जाता था, इसलिए उसका मीट खाना प्रोहिबिट हुआ था, मतलब कि उसका मीट नहीं खाना अलाउ था। एंटरटेनमेंट के लिए क्या था? एंटरटेनमेंट, डांस, म्यूज़िक, chariot racing, horse racing were the time pass activities. Upper class women share equal rights as men. अपर क्लास की वुमेन इक्वल राइट शेयर करती थी जैसे कि मैन के होते हैं। रिलीजन इन वैदिक पीरियड, कैसा रिलीजन था? आर्यंस ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड वर्शिप्ड एलिमेंट्स लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट was Indra, also called Purandara, god of rain, destroyer of fort. Second place was given to Agni, fire. Third important place was given to Varuna, water. Other important elements were Prithvi, earth, and Vayu, wind. Female goddess like Aditi and Ushas were goddess of dawn. These were 33 gods. They did not worship to end their misery. Instead, they wished for Preja, child, Pasu, cattle, food, health, and wealth. Offering were milk, vegetables, घी एंड ग्रेन्स। ये तब अग्नि की पूजा करते थे, वाटर की पूजा करते थे, और बेसिकली ये जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते थे इनका मानना था कि 33 गॉड और गॉडेसेस हैं। इन्होंने ऑफ़र करते थे उनको वेजिटेबल, घी, ग्रेन्स एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको नया टॉपिक लेकर आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।